आज 18 जून 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। 27 जून को 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। एमपी को एक साथ मिलेंगी 2 ट्रेनें। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आगामी 27 जून को पीएम मोदी 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। खास बात यह है कि इन 5 में से 2 ट्रेनें मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। इसी के साथ राज्य में अब 3 वंदे भारत ट्रेन हो जाएगी। बता दें कि 1 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी थी। यह ट्रेन एमपी के भोपाल से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। अब प्रदेश को एक साथ 2 ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को एक साथ 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन आज 18 जून से देश भर के 1200 विद्यार्थी होंगे शामिल। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से पहली बार राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑनलाइन शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल उपस्थित होंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन आज 18 जून को भोपाल स्थित रविंद्र भवन में प्रातः 10 बजे किया जाएगा। अब हर मेडिकल स्टूडेंट्स को एक परिवार लेना होगा गोद। कोर्स में भी हुआ बदलाव। मेडिकल में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एडमिशन के दौरान अब हर छात्र को एक परिवार गोद लेना होगा। इतना ही नहीं, अपनी पढ़ाई के दौरान गांव के लोगों की सेहत को सुधारने के लिए सेवाएं देनी होंगी। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन गाइडलाइंस के मुताबिक एडमिशन के दौरान गोद लिए गए छात्रों को गोद लिए गए परिवार की देखरेख करना होगी। इस प्रोग्राम को एनएमसी ने फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम का नाम दिया गया है। ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि इससे लोगों की सेहत सुधारने में मदद मिलेगी। देश में जल प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम के लिए मध्य प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश राज्य को देश में जल संरक्षण, संवर्धन और मानव जीवन के लिए जल के उपयोग में सबसे बेहतर काम करने पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। मध्य प्रदेश द्वारा जल के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व और अनुकरणीय कार्यों के कारण राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के राष्ट्रीय जल पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान की ओर से जल संसाधन एवं मत्स्य विकास और मछुआ कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया गया। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द मिल सकता है बड़ा तोहफा। वेतन में 44.44% की वृद्धि संभव। कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। उनके महंगाई भत्ता में 4% की इजाफा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उनके न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है या इसके लिए कोई फॉर्मूला तय कर सकती है। फिलहाल इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिर चुनाव ड्यूटी में लगाए गए शिक्षक, स्कूल खुलने से पहले और बंद होने के बाद सर्वे। मध्य प्रदेश में 4 साल बाद भी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने कोई नीति तैयार नहीं हो सकी है। मई महीने से ही शिक्षक चुनावी कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक चुनाव से पहले मतदाता सूची अपडेट करने, नए नाम जोड़ने के लिए घर घर सर्वे में जुटे हुए हैं। पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले ही शिक्षकों को पढ़ाई के साथ चुनाव के काम करने की भी दोहरी जिम्मेदारी मिली है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया था कि शिक्षकों को शिक्षा के अलावा अन्य दूसरे कामों से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन अब तक शिक्षकों के लिए कोई नीति तैयार नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले एक बार और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को बताया शिलान्यास मंत्री। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं पर उन्हें शिलान्यास मंत्री की संज्ञा दे डाली है। कमलनाथ ने तंज कसा है कि वे हर 10 माह में 1 लाख रोजगार देने की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो कहता हूं कि अतिथि शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों के खाली पड़े पद भर लो। बड़वानी में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई बातें कही। जबलपुर से मुंबई पुणे का सफर होगा आसान। अब सितंबर तक चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन। जबलपुर से मुंबई पुणे की यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे ने जबलपुर से दोनों शहरों के लिए चलने वाली 2 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को सितंबर तक बढ़ा दिया है। इन दोनों ट्रेनों में भीड़भाड़ को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। दोनों ही ट्रेनों में विस्तारित अवधि के लिए रिजर्वेशन शुरू हो गया है। पश्चिम मध्य रेल के CPRO राहुल श्रीवास्तव के मुताबिक रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए
जबलपुर पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के चलाने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब यह रेलगाड़ी आगामी 25 सितंबर 2023 तक चलाई जाएगी। अब मंदिरों में भी लागू होगा ड्रेस कोड। संस्कृति बचाओ मंच ने की ये अपील। भारत की सनातन संस्कृति में परिधान यानी ड्रेस का बहुत महत्व है। अलग अलग धर्म, संप्रदाय, पंथ, यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज, कोर्ट परिसर, अस्पताल परिसर, फैक्ट्री आदि में भी एक विशेष ड्रेस कोड होता है, जिसे पहनने पर ही वहां प्रवेश दिया जाता है। अब ऐसा ही कुछ मंदिरों में शुरू होने वाला है। जी हाँ, सही समझे आप। अब मध्य प्रदेश के मंदिरों में अमर्यादित पश्चिमी सभ्यता वाले कपड़े पहनकर जाने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। संस्कृति बचाओ मंच ने इसके लिए अभियान छेड़ दिया है। महिलाएं और किसान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा उलटफेर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे हुआ है। इसमें प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए लोगों की राय ली गई है। सर्वे में शामिल 63% व्यापारियों और 60% किसानों ने कहा है कि वो इस बार के चुनाव में अपने क्षेत्र में नया उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। वहीं पहली बार वोट देने जा रहे 18 से 23 साल के 56% युवाओं का कहना है कि वो अपने क्षेत्र के लिए युवा प्रत्याशी चाहते हैं। वहीं 50% किसानों और 10वीं से कम की पढ़ाई करने वाले 50% लोगों का कहना है कि वो अनुभवी प्रत्याशी पसंद करेंगे। 18 जून से 3 संभागों और 27 जिलों में भारी बारिश। चक्रवात बिपरजॉय का दिखेगा असर। मध्य प्रदेश में तूफान का असर देखने को मिलेगा। तूफान बिपरजॉय की रफ्तार कम हो गई है। इसका असर आधे से अधिक देशों में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भी मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। 21 जिलों में 3 दिन तक अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेज गर्म हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया, उसमें भोपाल के जबलपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, बालाघाट, सिवनी और रतलाम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ जिलों में रात में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ और उमरिया में तेजी गर्म हवा से तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने बदला नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम। भड़की कांग्रेस, लगाए गंभीर आरोप। मोदी सरकार ने नाम बदलने की प्रक्रिया में एक कदम और बढ़ाया है। सरकार ने नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया है। अब इसका नाम प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया गया है। भविष्य में अब NMML को PMMS के नाम से जाना जाएगा। नेहरू के नाम पर बने संग्रहालय से उनका नाम हटाने के बाद कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। वहीं मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, इमारतों का नाम बदलने से विरासत नहीं मिटती। शहीदों महापुरुषों का सहारा लेगी बीजेपी। सीएम शिवराज ने इन कामों के लिए दिए 431 करोड़ रुपए। भोपाल, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसके लिए सरकार भी अब पूरी तरह से तैयार है। कैबिनेट से लेकर मंत्रियों के फैसले में इसकी झलक देखने को मिल रही है। पिछले साल प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में प्रदर्शन के बाद अब सरकार ने शहरों के विकास के लिए फंड जारी किए हैं, जिसमें निकायों के तमाम विकास के साथ ही शहीदों महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विशेष निधि से 431 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। नवाजुद्दीन की फिल्म टीकू वेट शेरू में भोपाल के 4 कलाकार दिखाएंगे अपने अभिनय का जलवा। शहर के कलाकार वेब सीरीज और फिल्मों में मुख्य अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर अभिनीत फिल्म टीकू वेट शेरू में यहाँ के कलाकारों ने कुछ अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म में लगभग 15 से 20 कलाकार शामिल हैं। अभिनेत्री अवनीत कौर के भाई के किरदार में मोहम्मद मकसूद खान, पिता के रोल में सेवानिवृत्त बैंक कर्मी असीम दुबे और मां के रोल में मीनू सिंह दिखाई देंगी। फिल्म के मुख्य किरदार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के चाचा के रोल में रंगकर्मी व निर्देशक अशोक बुलानी नजर आएंगे। भैया की सौगात पर बैंकों का ग्रहण, बहनों के खातों में राशि आते बैंकों ने काटी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत लाडली बहनों के खातों में उनके भैया की ओर से पहली किश्त आ चुकी है, लेकिन बहती गंगा में हाथ का धोने का काम बैंक कर रहे हैं। खातों में पैसा आते ही बैंकों ने मिनिमम बैलेंस का संतुलन बनाने हितग्राहियों के खातों से पैसे कट कर लिए। इस तरह से सौगात मिलने के बावजूद हितग्राही बहनों को फटका लग गया। महिलाओं को बैंकों ने सीधे कह दिया है कि अब अगले माह से उन्हें पूरा पैसा मिलेगा।